चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, ठीक है, फैक्टर यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था। ठीक है, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और उसके सॉल्यूशन जीरो या रूट्स हमें फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके हमने टोटल 3 मेथड किए थे। फर्स्ट जो मेथड था वो क्या था, आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। सेकेंड जो मेथड था वो क्या था, वो आपका था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड था वो क्या था, आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसके हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड से हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि दी गई है तो उसका सॉल्यूशन या जीरोज या क्या फाइंड करना हो, रूट्स, तीनों ही एक ही बात है। तो ये सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब आज के टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना, जो आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पर हमें ये बताना हो कि आखिर जो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके बेस पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके जो रूट्स आएंगे, जो जीरोज आएंगे, वो कैसे होंगे, यानी कि नेचर बताना, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। अब बात करते हैं आखिर नेचर ऑफ रूट्स की, ये क्या है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो हमेशा ही वहां पे ये डिस्कस किया जाता है कि उसका नेचर कैसा है। सेम यहाँ पे भी जो हम लोगों ने अभी ये रूट्स फाइंड किए हैं या जीरोज फाइंड किया या सॉल्यूशन फाइंड किए, इन सब में इनका नेचर तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो जो नंबर आए, कोई भी यदि जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं, जो भी वैल्यू आएगी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू रियल है कि नहीं है, वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और इमेजिनरी है या नहीं है। जैसे सपोज दैट कोई रूट्स आया, डायरेक्टली मिल रहा है फाइंड करने पर, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो रूट्स रियल है। अब कहीं पर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, पॉसिबल नहीं है शायद। ठीक है, मतलब रियली पॉसिबल नहीं है। तो जरा देखते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें आपका एक टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, कई बुक्स में भी आपको डी से ही रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल डी से। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने रूट्स को बताएंगे कि वो रियल है या इमेजिनरी है। रियल का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली हमें दिख रहा है। जैसे सपोज दैट धूप निकली है, ये हमें दिख रही है कि रियल में निकली है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए बेटा भगवान किसी ने देखा, तो आप बोलोगे नहीं देखा। लेकिन क्या आप ये बोलोगे कि भगवान है ही नहीं, नहीं बोलोगे ना। आप तो ये बोलोगे सर भगवान है पर किसी ने देखा तो है नहीं, पर रियल में किसी ने नहीं देखा, बस केवल कल्पना की जा सकती है, इमेजिन किया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दो ही टाइप की होगी, या तो रियली या इमेजिनरी। ठीक है, तो जरा हमें केवल जो बात करनी है वो रियली की बात करनी है। रियल रूट्स होंगे तो ही हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन उसके रियल होने चाहिए, अदरवाइज उसको मतलब उसके रूट्स फाइंड ही नहीं होंगे। क्या बोल देंगे, कहेंगे भैया रूट्स रियली पॉसिबल नहीं है और इमेजिनरी रूट्स होंगे और वो आपको फाइंड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो निकलेगा नहीं, वैल्यू तो उसकी भी निकलेगी, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पर केवल क्लास 10th में आपको रियल रूट्स की बात करनी है।
जब आप क्लास 11th में यदि मैथ लोगे तो वहां पर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि इमेजिनरी रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल क्लास 10th में आपको वो चीज डिस्कस करनी है, रियल रूट। तो मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप बोलोगे, तो आप ये बोलोगे कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि यदि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट्स रियल तो होगा ही, साथ में डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट वैल्यू। दोनों ही रूट्स जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो है वो ये कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यदि आपका इक्वल टू 0 आ रहा तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि आपको पता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या रहेगा? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। प्लस माइनस वाला केस ही नहीं रह गया। इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में आपका जो आ रहा था वो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू 0 ही आ रही थी। तो मैंने आपको बताया, डिस्कस भी किया था उस कंडीशन को कि आप कहोगे सर यहाँ पे तो सर x की एक ही वैल्यू आ रही पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कहोगे सर दो वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि दोनों ही वैल्यू दो होंगी लेकिन दोनों ही इक्वल होंगी, वैल्यू इक्वल रूट्स होंगी। वो कब पॉसिबल होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके दोनों ही रूट इक्वल होंगे एंड रियल होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। जो आपका थर्ड केस है वो थर्ड केस ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल। दैट इज कैसे होंगे? जब रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। और इक्वल तो होंगे ही नहीं, ठीक है। दैट इज इमेजिनरी रूट्स, यानी कि रियल में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब बात आती है सर ऐसा क्यों? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ रही तो ऐसा क्यों होता है कि आप बोल रहे हो कि इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। बहरहाल ये चीज आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये थोड़ा क्लियर किए दे रहा हूँ कि आपको पता है जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपका रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती क्योंकि यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आप वो डिफाइन ही नहीं होगा। अब बात आती है सर क्यों नहीं डिफाइन होगा? और ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, आने के लिए तो आ सकती है। तो मैंने कहा बेटा रियली में ऐसा नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सपोज दैट मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को कोई वैल्यू दे दी x, क्या दे दी? x वैल्यू दे दी और इसका किया मैंने स्क्वायर रूट और मैंने कहा ये वैल्यू है एक इक्वल। तो आप बोलोगे सर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू आएगा a स्क्वायर, है ना। अब x इक्वल टू यदि a स्क्वायर आएगा तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या है? x, यानी कि x की वैल्यू हमें चाहिए। अब x की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि a स्क्वायर है x की वैल्यू। यस सर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। आज तक जितने टीचरों ने आपको पढ़ाया, चाहे मैंने हो या किसी और ने हो,
सबने यही बताया कि बेटा रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस सर। अभी कोई भी ऐसा दुनिया में नंबर प्रेजेंट नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। रियली पॉसिबल नहीं है। बात ये वही वाली हो गई कि भगवान वाली, कि भगवान तो किसी ने देखा ही नहीं है, पर ये भी नहीं है कि भगवान है नहीं। रियल में किसी ने नहीं देखा, बस आप केवल इमेजिन करते हो, कल्पना कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू रियली ऐसी कोई नहीं होगी जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होगी नहीं, इमेजिनरी तो हो सकती है ना। ठीक है, तो यस सर। इसलिए वो अलग पार्ट है, वो आप जब क्लास 11th में जाओगे तब आप डिस्कस करोगे। मैंने केवल आपके इतने टॉपिक को क्लियर किया कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि नेगेटिव आएगा तो क्यों वो इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, समझ में आ गया? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रियली तौर पर ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके ये जो तीन आपके टोटल क्या थे, रिजल्ट थे, जिसमें फर्स्ट था आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और वो यदि उसके आपसे रूट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप केवल इन्हीं दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। ये वाली कंडीशन यदि कहीं पर फॉलो होती है तो आपको रूट फाइंड नहीं करना। क्लास 10th में, 11th में पहुंचोगे तो बिल्कुल सीखोगे। ठीक है, तो क्लास 10th में ये है। अब यहाँ पर यदि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे रियल भी होंगे और दोनों ही रूट्स अलग अलग होंगे। और यदि इक्वल टू 0 आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप बोलोगे कि इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जो आपका रूट के अंदर ये लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या हो जाएगा 0, और प्लस माइनस वाला केस ही खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a ही दोनों की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर बेटा इतना? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये आपके आ गए नेचर ऑफ रूट्स। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन दिया जाए और वो बोला जाए कि आप इनके नेचर और रूट्स का नेचर भी बताइए, कैसे हैं रूट्स, आप बोलोगे बिल्कुल, आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे और डायरेक्ट बता दोगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऐसे हैं, इमेजिनरी है या रियल है, अलग अलग है दोनों या इक्वल है। ठीक है, और केवल इतना बोला जाए तो आपको केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, यदि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जाए तो। लेकिन यदि सॉल्व करने के लिए बोला गया देन आगे आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, अब उधर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें बोला है यदि इसका रियल रूट्स आपका एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यदि ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो आप इसके क्या करिए, फाइंड करिए रूट्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो चलिए बी स्क्वायर आपको पता है, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करिए, कंपेयर करिए। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है एंड सी की वैल्यू 5। आपने कंपेयर करके ये एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे वैल्यू फाइंड की। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 सी की जगह 5, यानी क्या आ जाएगा 9 -8 5 जा 40। ये आपका आया माइनस का 31। क्या है ये आपका लेस देन 0 है, और जब ये लेस देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, क्या रूट्स एग्जिस्ट होंगे? नो सर। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये आपका निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू में कभी रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, इसलिए आप बोलोगे क्या, रूट्स आर नॉट रियल।
ठीक है, और एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। ठीक है, सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं क्या, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब जरा इसका चेक करता हूँ, इसका कंपेयर करूंगा सबसे पहले तो मैं ax² प्लस bx प्लस c से, कंपेयरिंग ऑन ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3। ठीक है, ये आपने कंपेयर किया। अब आपको पता है b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है, b² माइनस 4ac की वैल्यू जरा फाइंड करो। आपको यहाँ पे b की जगह रखोगे -6 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह 2, c की जगह 3। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 36 माइनस का 24, यानी क्या आया प्लस का 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई। और जब पॉजिटिव वैल्यू आई तो आप बोलोगे रूट्स तो आपके रियल भी होंगे और साथ में इक्वल टू 0 नहीं आई। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई तो आप बोलोगे रूट्स रियल भी होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, देन आप क्या करोगे इसका, अब आप रूट्स फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे नीचे लिख दोगे क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड यदि आप रूट्स फाइंड करना है तो x की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। माइनस b, माइनस तो ये फॉर्मूले होता है, b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस का 6 प्लस माइनस, अब b² माइनस 4ac की वैल्यू आप नीचे ही फाइंड कर चुके हो, तो दो बार वैल्यू नहीं रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे स्क्वायर रूट के अंदर 12 अपॉन 2 और a की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 अपॉन 4। 4 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो जितने मैं फैक्टर कर दूंगा उस हिसाब से मैं स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर लूंगा। आपको पता है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, और यहाँ पे दोनों में 6 में भी और 2√3 में भी 2 कॉमन है, तो आपने 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन लोगे तो आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो √2 आएगा, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो जो x की वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। कैसे, एक बार जो बीच में प्लस लिखा तो उसको प्लस लिखो 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, और यही आपके इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब ये आपका क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक जो ये चैप्टर था, ये आपका फिनिश तो हो गया, लेकिन अभी हम इसको फिनिश पूरे तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके कुछ टॉपिक आपके प्रेजेंट के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कल मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन बताऊंगा, उसके रूट्स। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीजें और भी नहीं है, अभी इसमें आपके दोनों रूट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, अभी ये सब चीजें नहीं बताई गई है ना। ठीक है, तो और क्या है, और आपका क्यूबिक रूट्स बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे अदर बुक्स के। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर।